प्रोग्रामिंग इन C++। दोस्तों BC031 का आप लोग का एग्जाम है कल के दिन, और आप लोग को इसके बारे में जानना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें आ सकते हैं, क्या क्या नहीं आ सकते हैं। अब इससे पहले मैं बात आप लोग को एक और बता दूं, जिसमें कि सी प्रोग्रामिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किया और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छा भी बताया कि मेरे एग्जाम्स अच्छे गए हैं सी के, और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे सी प्रोग्रामिंग के जो एग्जाम्स हैं वो अच्छे नहीं गए हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पिछले साल से कुछ भी नहीं आया था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका डिस्कशन मैं आप लोग को पेपर सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी बाद में, ठीक है। अभी मैं आप लोग को जो बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो बात है कि देखो सी प्रोग्रामिंग जो क्वेश्चंस आए हैं ना, जो आए हैं मैंने देखा क्वेश्चन पेपर, वो आप लोगों से घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट वे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा गया है, लेकिन पूछा वही गया है, कंसेप्ट वही पूछा गया है। अब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें C++ में थोड़ा सा चेंजेस पहले ऑलरेडी कर दिया गया था। आप लास्ट ईयर के पेपर्स को देखोगे ना, इसमें समझ में आपको आएगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ सारे ब्रीफली तरीके से, और आपको बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बार के लिए तुम लोग कल के एग्जाम के लिए करके जाना। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग का दिया गया, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। मैं आपको बता दूं कि ये इनकैप्सुलेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलरेडी आया हुआ था। कब के टाइम पे आया था मैं आपको बता देती हूँ। ये आप लोग का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था 2020 के जून के एग्जाम्स, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लास्ट ईयर पेपर्स में से। 2020 के जून का जो एग्जाम हुआ था उसमें इनकैप्सुलेशन वाला क्वेश्चन, ये वाला पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। आप देख सकते हैं जाके। आप बोलते हैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते, मैं आपको बताती हूँ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो एक्सेप्शन वाला, ये किसी और में आया होगा, मैंने नहीं चेक किया। मैं सिर्फ जून 2020 का पेपर चेक कर रही थी, तो मैंने देखा ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिपीटेड हुई थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर आप लोग का देखो आगे की तरफ, इसमें जो है एक और क्वेश्चन है जो आप लोग का रिपीटेड हुआ है, वो है आप लोग का A1 का सी पार्ट जो है आप लोग का जून 2020 के 2A। आप चेक करना, दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, कंटेनर्स वाला। इसके बाद आप लोग का कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला जो क्वेश्चन है, ये आप लोग का हाफ, मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर में से आप लोग के दोनों चीज़ें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और आप लोग का कॉपी कंस्ट्रक्टर, दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर बोलेगा व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, सिंपल में भी पूछ सकता है। ये 2020 के जून में 1 का सी पार्ट था, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपसे पूछा गया था कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे दोनों चीज़ें ही पूछ रहा है। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप लोगों से पूछ रहा है, देख सकते हो, और दूसरा आप लोग का कॉपी कंस्ट्रक्टर पूछ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा रहा है आजकल के टाइम पे। 2 बार आ चुका है एग्जाम्स। पैंडेमिक के बाद ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है। मैं इसका आंसर दिखाती हूँ आप लोग को, गूगल पर मैंने सर्च किया है, क्या आंसर मिला मुझे और आपको कैसे लिखना होगा एग्जाम में एग्जैक्टली, वो सब बताती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस प्रोवाइड अ बेस अपॉन विच अदर क्लासेस में बी बिल्ड। ये आपको स्टेटमेंट दे दी गई। स्टेटमेंट पे आप लोग को क्या बोला गया है कि आपको ये स्टेटमेंट के बिहाफ पे अपने जो है जस्टिफाई करना है, ठीक है, और किसके एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। मेनली बात भैया क्या बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड करता है एक बेस अपॉन विच अदर क्लासेस में बी बिल्ड, जहाँ पे अदर क्लासेस बिल्ड की जा सकती हैं। इसका आंसर मैं आप लोग को भी स्क्रीन में दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप लोग। 1 मिनट रुकिए, मैंने इसको सर्च किया था तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आया था, आप लोग भी देख सकते हैं इसको। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम विच मोर कंक्रीट क्लासेस कैन बी डिराइव्ड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस टाइप्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड टू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस टाइप्स, हाउएवर यू कैन यूज पॉइंटर एंड रेफरेंस, डिक्लेयर एट लीस्ट 1 प्योर वाइटर मेंबर फीचर्स व्हेन क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। देखो ये स्टेटमेंट जो आप लोग को पर्पल से यहाँ पे हाईलाइटिंग दिख रही है, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये वाली लाइन लिखने के बाद आपको पता है क्या करना है, नीचे की तरफ आप जाओगे सिंटैक्स लिखना है, क्योंकि एग्जाम में सिंटैक्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स मिलते हैं। सिंटैक्स में जिस तरीके से दिया गया ये आपके एग्जाम्पल के थ्रू है, एक्सप्लेनेशन दी गई कि सिंटैक्स का इस्तेमाल करके ऐसे लिखोगे। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की जो है आप लोग को यहाँ पे थोड़े से बता रखे हैं, यहाँ पे आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये सब नहीं लिखना है, जो बोला गया था वो पॉइंट आप लोग का यही है 2-4 लाइन्स में जो आपको एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए बात की गई है। तो आप लोग यहाँ पे सिंटैक्स के थ्रू यहाँ बता सकते हो। नीचे की तरफ आप लोग जाओगे तो आपको क्वेश्चन पूरा प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आप क्वेश्चंस लिख सकते हो एग्जाम में। ये वाला पूरा इनपुट ये रहा आप लोग का, ये पूरा का पूरा उसका, और आउटपुट में भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो मैं इसका जो है आप लोग को बता दूँ कि आप लोग सर्च करना, आप लोग को मिल जाएगा सिंपली लर्न, ठीक है, ये आप लोग की वेबसाइट है सिंपली लर्न नाम की, तो कि .com आप लोग सर्च करोगे मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चंस में। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है दिस पॉइंटर वाला, स्टैटिक डाटा वाला, फंक्शन ओवरलोडिंग वाला, ये सब क्वेश्चन आप देखोगे पिछले साल के पेपर से रिपीटेड है। पिछले कौन से 2020 जून या फिर 2020
2020 के जो है आप लोग के दिसंबर ऐसे पेपर से रिलेटेड करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड नहीं करेंगे। अब उसमें हम लोग को पढ़ना कैसे है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोग को जो प्रोवाइड कर रही हूँ ये 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग के पिछले साल के पेपर से मिल जाएंगे। एक और चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आप लोग को ना एक काम करती हूँ, PDF प्रोवाइड कर देती हूँ जो अभी का रिसेंट का पेपर है ना, और इससे पहले जो एग्जाम हुए थे, कौन से टाइम पे, पिछले साल जून के टाइम पे जो एग्जाम्स हुए थे, ये दोनों पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ क्या करना है, इन 2 पेपर्स की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और ये आजकल के टाइम पे आने वाले पेपर्स हैं, ठीक है, तो इनकी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। और इसके अलावा जो आप लोग को एक्स्ट्रा में करना है वो है उससे पहले के क्वेश्चन पेपर्स, जिसके मैंने आप लोग को लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मेरे खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे अवेलेबल। ये वेबसाइट का लिंक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, लेकिन सुन लो उससे पहले क्वेश्चन पता है कैसे आता है। एक और क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि C और C++ में आप लोग डिफरेंस बताओ, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, तो आप लोग बता सकते हो। और यहाँ पे बोला जाएगा कि एडवांटेज आपको पता होना चाहिए C++ के क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसे समझाने में भी। नीचे की तरफ चलते हैं, मैं आपको एक बता दूँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि टोकन्स क्या होते हैं, डिफाइन टोकन्स इन C++, और डिफरेंट जो है डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट इन C++। तो आप यहाँ पे 4 तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं वो लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, इसके बाद जो है डाटा बाइंडिंग क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन को, तो आपको अच्छी तरीके से इन कंसेप्ट को क्लियर करना है। सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके अलावा इनके कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, डाटा बाइंडिंग, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, उनको क्लियर करना है। और C++ मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे ये रहा। नीचे जब चलते हैं तो आप लोग को बोला गया यहाँ पे क्लासेस क्या होती हैं C++ में, स्पेसिफाई करो। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, बड़े से एक्सप्लेनेशन में आप खुद से इसे फाइंड आउट करोगे। आगे देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, आप इसे अलग अलग सेपरेटली बेहतर तरीके से फाइंड आउट करो, आपको क्रोम पे मिलेंगे। और एक और चीज़ है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ लिंक, वेबसाइट का लिंक है एक, ठीक है, जिसमें कि सारे C++ के सभी तरीके के टॉपिक्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं, तो वहाँ पे सब मिल जाएगा। लॉजिक ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, ये सब चीज़ें। एक्सप्लेन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्लास मेंबर C++ में किसको कहा जाता है, और प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये साइन देख रहे हो आप लोग, इस तरीके का डबल इक्वल और सिंगल इक्वल जो ऑपरेटर होते हैं, इनका साइन का क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। देखो अभी तक आया नहीं है, हो सकता है इस बार दे दें, मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोग को कि कुछ भी छूटे ना, ऐसा करके जाना है। एक और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये वाला पॉलीमॉर्फिज्म वाला, ये क्वेश्चन आता है और इस बार आ सकता है, मतलब हो सकता है कि आप लोग का इस बार आए, क्योंकि पिछले साल नहीं आया था, अभी दिसंबर वाले टाइम पे नहीं आया था ये क्वेश्चन। नीचे तब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जो मेरे को बताना है, प्रेफरेंस और पॉइंटर। देखो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है, आपसे पर्टिकुलर पॉइंटर के बारे में पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर रेफरेंस के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे मोस्टली जो है वो पॉइंटर के बारे में ही पूछा जाता है, कितने तरीके के होते हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। लास्ट ईयर पेपर्स में देखोगे ना तब अंडरस्टैंड हो जाएगा अच्छी तरीके से। मैं नीचे की तरफ आती हूँ फटाफट से, और भी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है मुझे। इनलाइन फंक्शन हो गया आप लोग का, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, एसटीडी का क्या मतलब होता है, रन टाइम जो है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस एग्जाम में दे सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। मैं अब डायरेक्टली आती हूँ एक और चीज़ पे जो मेरे खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिन्हें मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ और मैं फिर से प्रोवाइड कर रही हूँ। BCS031 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर करो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो OOP ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें के मैंने आंसर्स लिखे हैं, जिसके लिख दिए हैं बहुत सही है, आप लोग कर लेना इसको, और जिनके आंसर्स नहीं लिखे हैं उन्हें फाइंड आउट कर लेना कहाँ से। आप लोग को ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं कल के एग्जाम्स के लिए। आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी की होगी, अगर इनमें से कुछ छूटा है तो ये क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर करके जाएँ कल के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं आप लोग पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देखो C++ प्रोग्रामिंग के मैंने ट्यूटोरियल निकाला, तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, जावा टी पॉइंट है। जावा टी पॉइंट्स के आप लोग C++ के ट्यूटोरियल के जितने भी चीज़ें हैं जावा टी पॉइंट से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। क्यों बोल रही हूँ जावा टी पॉइंट से, देखो बाकी से ये बोल सकती हूँ मैं, आप लोग को जहाँ समझ में आता है ठीक है, लेकिन मुझे जावा टी पॉइंट से जो है आप लोग के टॉपिक्स और उनकी समझाने का तरीका और लिखने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्ट लगता है कि एग्जाम में आप लोग आराम से यही टू द पॉइंट आप लोग आंसर्स को लिख सकते हो। C++ के ट्यूटोरियल, व्हाट इज C++, सी के हिस्ट्री प्रोग्राम से सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग एग्जैक्टली पढ़ सकते हो, जैसे कि काउंट, CIN, हैंडल, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, इनकी स्टडी कर सकते हो। नीचे की तरफ आओगे कंट्रोल स्टेटमेंट में, तो आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा C के इफ एल्स, स्विच, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है,
कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू। फिर फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शन में आता है आप लोग का कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, C++ का रिकर्जन, स्टोरेज क्लासेस, C++ के फंक्शंस। एरेस में आएंगे तो एरेस में आप लोग के अलग से क्वेश्चन और प्रोवाइड किए गए। एरे ऑफ फंक्शंस क्या होता है C++ में, C++ के पॉइंटर्स। जब आप इनको ओपन अप करोगे ना, एक एक को किसी को भी आप ओपन कर लेना। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, दिस पॉइंटर क्या होता है, स्टैटिक स्ट्रक्ट्स, एवरीथिंग सब कुछ है यहाँ पे। जहाँ पे आप लोग ओपन करोगे इसको, आपको पूरा का पूरा इसका ब्रीफली तरीके से और एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े सभी क्वेश्चंस आपको प्रोग्राम्स के साथ सब मिलेंगे। मैं किसी का प्रमोशन नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लोग इसको चेकआउट कर लेना। कुछ डाउट्स हो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, मैं ऐसे आप लोग को नहीं बता रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोग को बताए हैं। और लास्ट में बोलना चाहूँगी कि आपको अगर कुछ डाउट्स होते हैं इन सभी में किसी से भी रिलेटेड, तो मैं आप लोग को बोलूँगी कि कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं। जिसको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन का आप लोग का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं आपको समझ में आ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है आप लोग को उसका आंसर, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के किसी और चीज़ के साथ। और हाँ, एक और चीज़ है, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें एंड सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो एक दिन पहले क्यों आती है, ये सबसे बड़ा डाउट है आप सभी लोग के मन में। मैं आपको बता दूँ, एक दिन पहले वीडियो नहीं आती है। बात ये है कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर रखे हैं सभी चीज़ें। मैं सिर्फ एग्जाम के टाइम पे आप लोग को रिवीजन करवाती हूँ। रिवीजन मतलब होता है कि आपने जो भी पढ़ रखा होगा तो एक बार रिकॉल हो जाए, रिमाइंड हो जाए, और सब चीज़ें ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। मैं इसलिए आपको बहुत एंड टाइम पे बताती हूँ, और ये बहुत एंड टाइम भी नहीं है, आज एक दिन पहले ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक दिन पहले बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो अवेयर नहीं होते हैं। 2-4 दिन पहले प्रोवाइड करने से बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, नहीं देखते हैं वीडियोज़ को, तो उसकी रिकमेंडेशन और उसकी जो रैंकिंग है वो आप लोग के सर्चिस में बहुत नीचे चली जाती है। इस कारण मैं आप लोग को वीडियो जो है वो एक दिन पहले, या फिर बोला जाए कि उसी दिन एक दिन पहले ही वाली टाइम पे वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, शाम या सुबह के टाइम पे, ठीक है। तो जो भी डाउट्स हो इसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच।